बिहार में चुनावी बिगुल बजने को तैयार है और बिहार में हर कोई चुनाव ही लड़ना चाहता है। आखिर क्यों? अब आप देख लीजिए कि लांडे जी हो या पांडे जी, कन्हैया कुमार हो या मुकेश सहनी या और कोई, छोटे बड़े सभी नेता बिहार में नहीं लड़ना चाहते हैं। आखिर क्यों? किस लिए? क्या बिहार की जनता को उद्योग रोजगार की जरूरत नहीं, या राजनीति ही यहाँ पे प्रमुख उद्योग बन गया है? कई सवाल हैं बिहार चुनाव को लेकर जो यहाँ के लोगों के लिए फिट बैठता है। हर एक छोटी बड़ी पार्टी का नेता चुनावी मैदान में कमर कस के तैयार है और अपनी सियासी किस्मत आजमाने को तैयार है। आखिर किस लिए और क्या जरूरत है? हर एक एक दूसरे को पटकनी देने के लिए तैयार है। अब आप कल देखिए, पटना के गांधी मैदान में पान महारैली आयोजित हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया। तो गांधी मैदान में रैली ही रैली होते रहते हैं और अभी चुनावी बिगुल बजने ही वाला है। तो क्या जेडीयू, क्या बीजेपी, क्या आरजेडी या और कई छोटी बड़ी पार्टियां, हर एक कोई सभी विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ने को बेताब है और घोषणाएं भी कर रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि बिहार में चुनाव एक प्रमुख उद्योग बन गया है, या हर एक राजनेता अपना सियासी फायदा ही चाह रहा है, सत्ता के कुर्सी पे काबिज होना चाह रहा है और राज्य की जनता के भले से उन्हें कोई माने मतलब नहीं है? लग तो ऐसा ही रहा है। आखिर जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी छोटे बड़े नेता हैं, बिहार से ही चुनाव क्यों लड़ना चाहते? आप शिव दिलीप लांडे जी जो पूर्व आईपीएस ऑफिसर है उन्हें ही देख लीजिए। उन्होंने भी हिंद सेना करके नई पार्टी बना ली और बिहार चुनाव में सभी विधानसभा सीटों पे उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं। इधर पुष्पम प्रिया भी ताल ठोक रही है कि इधर पशुपति कुमार पारस है। मतलब कई नेता हैं जो सभी विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्या ये फायदे का सौदा है? आखिर बिहार की राजनीतिक सरजमी पे ही हर कोई चुनाव क्यों लड़ना चाह रहा है? क्या उनके लिए फायदेमंद है, या ये कहिए कि राजनीति का जो कखरा है वो बिहार की धरती से ही शुरुआत होता है? अब यहाँ के जनता की हालात देख लीजिए कि आप चौक चौराहे, गांव शहर या मोहल्ले हो, चाय का चौपाल हो, हर एक जगह आपको राजनीतिक छीटाकशी चर्चे आपको नजर ही नजर आएंगे। चुपचाप लालटेन छाप, तीर छाप पे जीते हुए, तो बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं। कई ऐसी बातें हैं, अरे तो बीजेपी केकरो से कम है, ये बार नीतीश वे आई तो। कई ऐसी बातें हैं जो जनता के मुंह से आपको सुनने को मिल जाएंगी। और रही सही कसर, ये जो रैलियां जो होती हैं इनको पूरा कर देती है। तो आखिर चुनाव को लेकर बिहार की जनता इतना बेताब क्यों है? और चुनाव हो जाने से क्या राज्य का भला होगा? चुनाव तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन किसी भी पार्टी के नेता जो सत्ता में काबिज रहे हो, वो या जगन्नाथ मिश्रा के शासनकाल से लेके भगवत आजाद, लालू जी, नीतीश जी, जिनके भी शासनकाल के आप चर्चे कर लीजिए, क्या वाकई बिहार का भला हुआ? नहीं। और जितना भी सुशासन का ढिंडोरा पीटा जाए, क्या राज्य से पलायन कम हुआ? नहीं। तो आखिर ये राजनीतिक पार्टियां और ये नेता किस वजूद के आधार पे, किस जमीनी स्तर के आधार पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? उनके पास एजेंडा क्या है? उनके पास विजन क्या है? कई सारी बातें हैं जो बिहार चुनाव के ऊपर सवालिया निशान लगा देता है कि आखिर बिहार के चुनावी सरजमी पे हर कोई चुनाव क्यों लड़ना चाह रहा है और राज्य की जनता इन नेताओं को स्वीकार भी कैसे कर लेती और किस लिए? आप किसी भी पार्टी के नेता की बात कर लीजिए, क्या इन लोगों ने राज्य के लोगों का भला किया? राज्य में औद्योगिकीकरण सुदृढ़ हुआ?
राज्य में श्रमिकों का पलायन रोका गया? नहीं। तो आखिर बिहार चुनाव नजदीक है और राज्य की जनता कब जागरूक होगी? बिहार में सदियों से जात पात की राजनीति होती आई है और अभी भी होती ही रहेगी। जात देख के वोट दिया जाता है, वोट मांगा जाता है और राज्य का विकास ठप है। अब सबसे बड़ी बात है कि चुनावी मैदान में इतनी जो पार्टियां हैं कहाँ से उभर कर आ रही हैं? इनके वोट बैंक कहाँ है? इनके मतदाता कहाँ है? अब छोटी बड़ी पार्टियां जितने भी हैं और निर्दलीय उम्मीदवार भी कई हैं। अब आप चुनाव के टाइम में देख लीजिएगा कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों आपको कई लोग निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हैं। यहाँ तक कि जमानत भी जब्त हो जाता है। पुष्पम प्रिया का ही देख लीजिए कि उसने आनंद फानंद में पिछले चुनाव में कहा कि सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और खुद का ही जमानत जब्त हो गया। तो आखिर ये जो नेता लोग हैं किस जनाधार के आधार पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं? प्रशांत किशोर के हालात ही देख लीजिए कि गांधी मैदान में रैली आयोजित था और वहां लोग नहीं पहुंचे। उन्हें लोग बीजेपी के एजेंट के रूप में देख रहे हैं और ये बात जग जाहिर हो चुकी है। तो आखिर गांधी मैदान में इतने रैली होने की क्या जरूरत है? क्या इससे राज्य के लोगों का भला होगा? तो सवाल ये है कि हर एक कोई बिहार से चुनाव क्यों लड़ना चाह रहा है और किस लिए? उत्तर तो यही आ रहा है कि ये चुनाव लड़ना, बिहार से चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं फायदे का सौदा है और हर एक कोई अपनी सियासी किस्मत आजमाना चाह रहा है। और भला आजमाए क्यों नहीं, जब राज्य की जनता जात पात देख के ही वोट देती है। उन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो नेताओं को जिताने के चक्कर में। तो हर कोई बिहार से चुनाव क्यों नहीं लड़ेगा? वो लांडे जी हो या पांडे जी या कन्हैया कुमार या मुकेश सहनी या नीतीश कुमार या लालू जी या तेजस्वी जी, जो भी हो। तो ये इन बड़े नेताओं का तो समझ में आता है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं और सभी सीटों पे इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं। और राज्य की जनता जस की तस है, उन्हें सिर्फ वोट देने से मतलब है और राज्य का विकास नहीं के बराबर है। आप बिहार के साथ देख लीजिए कि न कोई औद्योगिक विकास है, न संरचनात्मक विकास हुआ है। विकास के दौर में बिहार अभी भी पीछे रह गया है। कामगारों का पलायन जारी है और सरकार सिर्फ विकास के नारे पीट रही है, सुशासन का ढिंढोरा पीट रही है। शिक्षा की व्यवस्था बिहार में चरमरासी गई है। घुसखोरी, अफसरशाही, घोटाला अपने चरम पे है बिहार में। लेकिन फिर भी सभी पार्टियां ताल ठोकर चुनावी मैदान में एक दूसरे को पटकनी देने के लिए तैयार बैठी है। आखिर बिहार के चुनावी पिच पे ही हर एक कोई चुनावी बल्लेबाजी करना क्यों चाह रहा है? क्या फायदा है इस, और किस लिए हर कोई बेताब है? सिर्फ इसलिए कि बिहार की जनता भोली भाली है और जात देखकर वोट देती है और उन्हें राज्य के विकास से कोई मतलब नहीं है। सदियों से बिहार में ऐसा ही होते आया है और श्रमिक जो हैं सिर्फ बाहर पलायन करते हैं, कामगार के रूप में काम कर रहे हैं और उन्हें नेताओं के भविष्य की चिंता है, लेकिन खुद की चिंता नहीं है। तो ऐसे में तो स्पष्ट है कि हर कोई बिहार से चुनाव लड़ेगा ही और हर एक कोई अपनी सियासी किस्मत आजमाना चाह रहा है। तो दर्शकों, आप अपने प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएं, आप लाइक कमेंट करें और आपके विचार से अवगत होंगे तो बातों को और विस्तार किया जाएगा कि क्या बिहार की जनता को विकास से कोई मायने मतलब नहीं। अब आप देख लीजिए कि कोरोना काल में भी नीतीश सरकार के द्वारा ढिंढोरा पीटा गया कि राज्य के कामगारों को, श्रमिकों को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आप देख लीजिए कि बिहार से सबसे ज्यादा पलायन है। पटना, दरभंगा, सहरसा, भागलपुर, गया, हर एक स्टेशनों पे आपको ये कामगारों की हुजूम भीड़ दिखाई पड़ेगी कि ये प्रदेश पलायन करने को मजबूर है। तो क्या
बिहार में जो भी सत्ता में बैठे हैं या सत्ता में आना चाह रहे हैं, क्या उन्हें बिहार की जनता के भले से मतलब नहीं, या बिहार की जनता को राज्य के विकास से मतलब नहीं?